हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10th एक चैप्टर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इस वीडियो में आपसे ये बात करना क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको आपकी बार जीरोस को दे दिया है, ठीक है, क्वाड्रेटिक है, दो ही जीरोस होंगे, दोनों जीरोस का इक्वेशन मतलब कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दे दिया है। अब बताओ कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, यही इस क्वेश्चन में है, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं। इसमें 6 क्वेश्चन है, लेकिन मैं लगभग कि 3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। 3 क्वेश्चन आपके लिए है, प्लीज आप लोग भी कुछ खुद से सॉल्व किया कीजिए, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर आपको गिवन है 1/4 कामा -1, ठीक है। फाइंड करना है मुझे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। ईच विद द गिवन नंबर्स, जो नंबर दिए हैं क्या दिए हैं, एज द सम एंड प्रोडक्ट। पहला सम है एंड दूसरा क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो गिवन सम ऑफ जीरोस, गिवन सम ऑफ जीरो जिसको आप बोल सकते हो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है 1/4, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आपको गिवन है, क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो आपको गिवन है मतलब कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना है मेरा -1। देन फाइंड पॉलिनोमियल, देन फाइंड पॉलिनोमियल, ये आपका मतलब है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो होता है ना, जिसकी वो बात कर रहा है कि वो पॉलिनोमियल बताओ, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो होगा वो आपका ये समझ लो कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपको गिवन है x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना दिया है 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया है मेरा -1, तो आपको मिल जाएगा x² माइनस x/4 -1। आप इसमें क्या करो कि एलसीएम ले लिया करो, कितना एलसीएम, ऐसा समझ लो कि आप 4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4x² माइनस एक्स और कितना हो जाएगा -4। तो आपका जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 4x² माइनस एक्स -4, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। कुछ नहीं करना, x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको जो दिया है, ठीक है, वो आपको है √2 और 1/3। इसमें मतलब कि आपका जो गिवन है ना वो सम ऑफ रूट या सम ऑफ जीरोस यानी कि जो है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है आपका, आपकी बार √2 है, ठीक है। एंड जो 1/3 दिया है वो क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना है 1/3 है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल या जो आपसे बात कर रहा है कि उस पॉलिनोमियल को बताओ जिसका सम ऑफ जीरोज √2 हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है 1/3 हो। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, आपको फार्मूला पता है ना, क्या होता है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल में, p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बोल दो या सम ऑफ रूट्स बोल दो, सम ऑफ जीरोज बोल दो इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बोल दो या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोल दो, ठीक है। आपको गिवन है ना, तो क्या मिल जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है √2 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 1/3। लेकिन मैंने बोला कि आप इसको क्या किया करो कि एलसीएम लेकर के, या हम इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 3 हट जाए, तो आप क्या कर दो कि 3x² माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस 1, ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि सम ऑफ जीरोस दिया हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हो, पहला क्वेश्चन आप फाइंड करो पॉलिनोमियल, आपने पॉलिनोमियल फाइंड कर लिया। अब ये भी आपसे पूछ सकता है कि उनके अलग अलग जीरोज बताओ, ठीक है। तो आप यहाँ से फार फाइंडिंग द जीरोज वाली प्रोसेस आप कर सकते हो, इनके जीरोज फाइंड कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो फिर मैं इतने पे ही आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपसे ये भी पूछता है कि जीरोज फाइंड करो, तो अब आप इसको फैक्टराइज करके इक्वल टू 0 करो और एक्स की वैल्यूज बताओ, ठीक है, ये हो जाएगा। चलो हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जिसमें एक जीरोज यानी सम ऑफ जीरो 0 दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है आपका √5 दिया है, समझ में आया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 0 दिया है और
कितना दिया है √5। तो आप ये समझ लो कि गिवन क्या है, गिवन सम ऑफ जीरोज, गिवन सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपको कितना गिवन है 0। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया है, प्रोडक्ट ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आप एग्जाम की कॉपी में ऐसे ही लिखना, मतलब एक अच्छे राइटिंग में हो और अच्छे लैंग्वेज में हो। ठीक है, जो बातें गिवन है उसको लिखो, जो रिक्वायर्ड है आपसे जो पूछ रहा है उसको भी लिखो कि वो आपसे क्या फाइंड कराना चाहता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो आपको है कितना है √5 है। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, आप जानते हो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इसका फार्मूला होता ही है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, वो कितना होता है P ऑफ x इज इक्वल टू कितना होता है x² माइनस सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो P ऑफ x इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा x² माइनस 0 इंटू x प्लस √5 यानी P ऑफ x इज इक्वल टू, अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप x² माइनस सिर्फ आप क्या लिख सकते हो √5। ठीक है, क्या मिल जाएगा x² माइनस √5। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। 3 क्वेश्चन मैं आपको बता दिया हूँ, अगर आप चाहते हो तो मैं एक क्वेश्चन आपको और बता सकता हूँ। वो क्वेश्चन मैं आपको कौन सा बता दूँ, -1/4 और 1/4 का बता दूँ। ठीक है, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है, इस 3 क्वेश्चन से लगभग आपको क्लियर हो गया होगा कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर आपको दिया है तो आप पॉलिनोमियल को कैसे बताओगे। ठीक है, मैं एक प्रॉब्लम और को बता देता हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 5 यानी 5th पार्ट। ठीक है, 5th पार्ट में आपको जो गिवन है वो -1/4, 1/4 गिवन है। ठीक है, यहाँ पर आपको गिवन है सम ऑफ जीरोज कितना है, गिवन सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कितना है मेरा -1/4। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फार्मूला आपको पता है ना, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कितना हो जाता है P ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा। सम ऑफ जीरोज आपको गिवन है 1/4 मतलब सॉरी -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4 गिवन है। ठीक है, तो आपका P ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x² माइनस ऑफ -1/4 इंटू x प्लस 1/ कितना अल्फा कर रहे हैं 1/4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा x² माइनस से हो जाएगा प्लस, तो 1/4 इंटू x प्लस 1/4। तो मैंने क्या बोला कि आप इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहते हो 4 से। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा x² प्लस नहीं, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4x² प्लस x प्लस 1। ये आपका क्या है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसका सम ऑफ जीरोज जो है वो कितना आएगा -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा 1/4। अगर आपको बात नहीं पड़ती है तो मैं इधर से उल्टा मूव कर देता हूँ। सम ऑफ जीरोज कितना होता था, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b बाई ये होता था ना, -b का मतलब कितना है यहाँ पर -1 बाई कॉफिशिएंट ऑफ x² कितना है 4। तो देखो सम ऑफ जीरोज कितना आ गया -1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होता था बेटा c बाई ये। बेटा यहाँ पर c का जो वैल्यू है कितना है 1 और a का वैल्यू कितना है 4। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 1/4। तो आप दोनों तरीके से रिलेशन को वेरीफाई भी कर सकते हो और फाइंड भी कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में जो कि एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 2.3 शायद है ही नहीं। ठीक है, अगर होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, या नेक्स्ट चैप्टर में हम मूव करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, ओके बाय।